रवा माली साल का इकोनॉमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा। माली साल 2024-25 में मुआशी तरक्की की शरह 2.68% रही। गुज़िश्ता माली साल मुआशी तरक्की की शरह 2.51%, ज़र तरक्की की शरह 0.56%, सनती तरक्की की शरह 4.7% रिकॉर्ड। ईद कुर्बान का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आज भी जारी। शहरी छोटे बड़े जानवरों की कुर्बानियों में मसरूफ। खवातीन ने भी किचन का महाज संभाल लिया। घरों में कलेजी, कीमा, बिरयानी और कौरमे की महक ने फिजा महका दी। कहीं हंडिया चढ़ी है तो कहीं मसालों की खुशबू हर कोने में रच बस गई। मेहमानों की आमद, पकवानों की तैयारी और घरों में चहल पहल उरूज पर। और कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में कारोबारी मरकज पर वारदात। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने वारदात में साथियों की मदद की। गार्ड ने 10 से 12 साथियों को दफ्तर में दाखिल करवाया। मुलजिमान सफेद करोला और नीले रिक्शे में आए थे और लॉकर से कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। और सिंध में ईद पर इजाफी किराया लेने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई। इजाफी किरायों के मद्दे 1,04,14,000 रुपए मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। सिंध भर में 883 बसों की चेकिंग, 11,56,000 रुपए जुर्माना आए। जबकि शर्जील मेमन ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को आवाम की जेब पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत मुसाफिरों के हुकूक की मुहाफिज है। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द दौरा अमेरिका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। वफ्द बरतानिया में भारतीय जारियत पर आगाह करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत से तमाम मामलों पर बातचीत के लिए तैयार। भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है वो हमारे साथ शेयर करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम जारियत है। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब जंग छिड़ी तो सदर ट्रंप के पास उसे रोकने की मोहलत भी नहीं होगी। चटपटे पकवान जरूर खाएं मगर जरा संभल के। ईद की लजीज दावतें अपनी जगह, लेकिन सेहत का ख्याल भी जरूरी। माहिरीन सेहत खबरदार करते हैं कि गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाना बदहजमी, गैस और दीगर मसाइल का बायस बन सकता है। खास तौर पर दिल, शुगर और दीगर दायमी अमराज में मुब्तला अफराद को एहतियात का मशवरा दिया गया है। मासी के हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हज्जाज कराम आज तीनों शैतान को कंकरियां मारकर मीना से रुखसत होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मीना में क़याम करने वाले चौथे दिन भी रमी करेंगे। हज्जाज कराम के वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाजों का आगाज 10 जून से होगा। दूसरे रोज भी मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के 12 जून तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेश गोई। कराची में मौसम कदरे बेहतर, पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के वज़राए आला को टेलीफोन। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अल-यमीन गंडापुर, सरफराज बुगटी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला की वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, ने ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान से राबता, ईद की मुबारकबाद। ईरानी सदर को भी टेलीफोन। शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक भारत कशीदगी, गजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबाईजान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। अमीर कतर से फ़ोन पर बातचीत, जल्द मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। मिस्र के सदर से राबते में सेहत, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। शहबाज शरीफ का मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से भी टेलीफोनिक राबता। मलाइशियन अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ताजिक सदर से राबते में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। चीन का
बड़ा कदम। भारत की ऑटो इंडस्ट्री पर कारी जर्ब। नायाब धातु की बरामद पर पाबंदी से भारतीय इलेक्ट्रिक और रिवायती गाड़ियों की पैदावार खतरे में पड़ गई। कारखाने बंद होने के खदशात, रोजगार मुतासिर और गाड़ियों की कीमतों में मुमकिन इजाफा। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया दावे को लगा बड़ा झटका। सवालात उठने लगे, क्या सनती खुद कफालत सिर्फ एक नारा था? मोदी सरकार का कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का घिनौना खेल जारी। दी कारवान की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान झूठे इल्जाम में गिरफ्तार, बरसों से बगैर सबूत कैद, रोजगार और शनाख्त छिन चुकी है। जाली इनकाउंटर्स, मावराए अदालत कत्ल और मजलूम खानदानों की रासानी पर आलम को तशवीश, मगर मोदी की मुजरिमाना खामोशी बरकरार। भारत में मजहब के नाम पर फ्रॉड का खौफनाक इंकशाफ। अयोध्या राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड, जाली वेबसाइट के जरिए प्रसाद की तरसील का झांसा देने लगी। अमेरिकी प्रोफेसर के नाम पर भारतीय शहरियों को लूट लिया गया। करोड़ों रुपए की रकम सिर्फ जाली तरसील पर खर्च हुई। हिंदुओं के मुकद्दस मौके पर फ्रॉड को रोकने में भारतीय साइबर सिक्योरिटी नाकाम। राम मंदिर की तकरीब शानदार, मगर पर्दे के पीछे माली घपले जारी। भारत में आज न देवी महफूज है न दर्शन। हाफिजाबाद में खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस में मुलव्विस तीसरा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक पंचपला के करीब गश्त के दौरान मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की। मतलूब मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। खातून से ज्यादती के 2 मुलजिमान भी पहले ही मुश्तबा पुलिस मुकाबलों में अपने ही साथियों की गोलियों से मारे जा चुके हैं। घोटकी में M5 मोटरवे पर मवेशियों से भरा मजदा उलटने से 3 अफराद जाम हक, 4 जख्मी। जाम हक होने वालों में मजहर हुसैन, जुल्फकार और बिलाल शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को घोटकी से रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। मवेशियों से भरा मजदा कराची से पंजाब जा रहा था। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। लिया की तहसील चौबारा में मुसाफिर बस उलटने से 2 अफराद जाम हक, 25 जख्मी। लाशों और जख्मियों को THT अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर फतेहपुर मुंतकिल किया गया। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। बस लाहौर से करोड़ लालीसन जा रही थी। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशबाजी की आग पर कई घंटे के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। दूसरी फैक्ट्री में भी आग की लपेट में, जबकि गत्ते समेत पुराने कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी है। हवा तेज होने के बायस आग एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में लगी। फायर ब्रिगेड की मजीद 5 गाड़ियां ऑपरेशन में हिस्सा लेने पहुंच गई, लेकिन स्नार्कल समेत 16 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। सफाई मुहिम में पंजाब एक बार फिर बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में आलाइशें उठाने के लिए सूबे के 10 डिवीजन में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में एक कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैले भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों पर अरका गुलाब का छिड़काव। वजीर आला पंजाब कहती हैं, गली मोहल्ले चौक चौराहे साफ नजर आने चाहिए। कराची में भी कई इलाकों से आलाइशें उठा ली गई तो कहीं से शिकायत मौसूल। मेयर कराची बल्दी अजमत के मुलाजमीन पर बरहम, कहा काम आप लोग नहीं करते, बदनामी हमारी होती है। ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मुआलिज के लिए चैलेंज से मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर पैगाम, कहा कि खामोश बीमारियों के खिलाफ अवामी शऊर और आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल कैंसर और ट्यूमर के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क के वालिद से अहम मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने एलोन मस्क के वालिद से मुलाकात की तस्वीर समाजी राब्ते की साइट एक्स पर शेयर कर दी। वज़ीर मुमलिकत के मुताबिक एलोन मस्क के वालिद ने कहा कि मार्केट में आखिरकार तेजी आ गई, इसे खराब न किया जाए। दुनिया चाहती है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में रहें ताकि अमन और तरक्की मुमकिन हो सके। बिलाल बिन साकिब का इजहार ख्याल।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे बड़े हिमायती एलॉन मस्क के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सदर ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में एलॉन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान भी किया। अमेरिकी सदर ने एलॉन मस्क को धमकी देते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स को फंड्स दिए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। कहा कि उनके एलॉन के साथ ताल्लुकात बहाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। एलॉन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए। ट्रंप और एलॉन मस्क की खतरनाक जंग से खिलाई, सियासी और मुआशी महाज मुतासिर होंगे। जदीद क्रिकेट में स्पेशलिस्ट बैटर्स का फॉर्मूला नाकाम हो चुका। अब हमें ऐसे हिटर चाहिए जो कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाए और सूरत हाल के मुताबिक खेलें। पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच माइक हेसन का स्पोर्ट्स वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा, तीनों फॉर्मेट्स अब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो चुके और हमें हर नंबर के लिए मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर करना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ वाइट बॉल खुशाइन, मगर अगले चैलेंजेस सख्त हैं। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिर ने भारतीय रियाकर को शिकस्त दे दी। 29 साल अतहर जाहिर ने भारतीय रियाकर सम्राट वृंदा को शिकस्त दी। अतहर जाहिर ने इंटरनेशनल रेसलिंग ग्रैंड इवेंट में अपने एजाज का दिफा किया। कहा कि काठमांडू में भारत के खिलाफ कामयाबी इसका तोहफा है। भारतीय रेसलर के खिलाफ फाइट में भी जख्मी हुआ। इंटरनेशनल टाइटल जीतकर पाकिस्तान आ रहा हूँ।